देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपको ये खबर दे दूं, डेडलॉक है। मुज़ाकरात की कामयाबी के जो लोग दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। सुबह भी जो मुलाकात हुई वो किसी की हदायत पर हुई मुलाकात हो गई। फिर कुछ लोगों ने ये खबर चला दी कि ये फौरी तौर पे बनी गाला शिफ्ट करने का फैसला हो गया, फला हो गया, फला हो गया। हमारे यहाँ पे दानिश्वर ज़्यादा है ना, पता नहीं लगता। सारा दिन शायद उनके पास कुछ जिन्नात हैं या कुछ चीज़ें हैं कि अचानक उनको नाज़िल होती हैं और वो कर देते हैं। डेडलॉक, दूसरी जो मीटिंग है उस पर भी डेडलॉक हो गया। अब कल एक तीसरी मीटिंग होगी। कल अगर मीटिंग कामयाब हो गई तो वेल एंड गुड। अगर कल मीटिंग कामयाब ना हुई तो कल जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे होंगे उस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इतनी तेजी से तब्दील होता आपको नजर आएगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बिल्कुल। दूसरी बात है, आपने सारी चीज़ें की लेकिन मुझे नहीं समझ आई आज आपने अपने लीडर का भी जिक्र नहीं किया। वो मरी गए हैं, शायद बर्फबारी का मौसम आने वाला है या क्या है, वो हेलीकॉप्टर पे गए हैं। मेरे लीडर सर, मेरे लीडर तो आप हैं सर। चले चले, मेरा नाम रख दे फिर अगर आपने ठीक। आप क्या मतलब चले ताहयात जो वजीर आजम हैं, ताहयात वजीर आजम, वो आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब आज गए हैं मरी और हेलीकॉप्टर पे गए हैं। वजीर इत्तलात कहती हैं जनाब किसी जगह नहीं उन्होंने आज दिखाई हमें कोई 27 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हालिया रोड चल रहे हैं, तो फिर उन्हें बाई रोड क्यों नहीं भेजा? जल्दी पहुंचना था सर। नहीं की उथे कोई रोटी बनी सी, कोई मीटिंग सी? मीटिंग का एहतमाम ही सर, और क्या वो सिर्फ क्या किसकी मीटिंग थी आपकी? मैं इसलिए आपसे कहता हूँ ना आपके लीडर, क्योंकि आपको उनकी निजी मसरूफियात से लेकर जाती मसरूफियत तक आपको हर चीज का इल्म होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, देखिए मैं तो चाह रहा था कि आप फंस जाएंगे, तो आप फंस गए इस चीज में। चलिए आप बता दें मुझे कि वो क्या मीटिंग थी, कोई खास खबर मिला? लोग सुनना चाहते हैं ना। वहाँ पे भी कोई अहम मीटिंग हो रही है, एक जो मिनिस्टर इनक्लेव में हो रही है, तो उसी तर्ज की कोई मीटिंग वहाँ पे भी वहाँ पे हो रही है। तो उस मीटिंग में कौन कौन है? आप मिनिस्टर इनक्लेव वाली बता दें, मैं वो वाली बता देता हूँ। मैं मेरे पास जो खबर होगी मैं तो डंगे की जोर पे बताता हूँ ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, देखें आपने कहा देखें हेलीकॉप्टर पे मरी जाना रिस्क है। बताने वालों ने सिर्फ इतना ही बताया। अच्छा, इसी पे इत्तफाक कर लिया उन्होंने। इसी पे इत्तफाक, और आपने भी इसी पे यकीन कर लिया। सर और क्या कर सकते हैं, अब बताने वाली की मर्जी ना, और क्या उससे कुरेदें कि खाल उतार ले। कुरेदने के तो आप मास्टर हैं, कुरेद लेते हैं आप तो। मरी चलेंगे आपके लीडर, और सुना है कि पीछे कुछ और लोग भी मरी जा रहे हैं। हाँ जी। तो बात यह है कि मरी से आगे जाने का प्रोग्राम तो नहीं है। मरी से आगे कहाँ? नहीं, हेलीकॉप्टर हो तो बंदा किसी भी जगह जा सकता है। केपी जाना है सर आगे? आगे तो केपी है। नहीं, मरी से आगे आज़ाद कश्मीर भी है। अच्छा। और आज़ाद कश्मीर से आगे इंडिया भी है, और एक तरफ चाहे तो कोई और मुल्क भी आ जाता है, हेलीकॉप्टर में इतना पेट्रोल नहीं है। अभी मरी तक कहीं रखा गया। आप इक़्तिदार में हैं तो आपके पास पेट्रोल भी नहीं है। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ी सियासी डेवलपमेंट होने जा रही है, बड़ी और अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट होने जा रही है। बहुत सी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ना फ्रंट पे, बहुत से बयानात जो आपको टीवी पे नज़र आ रहे हैं वो है नहीं। मेरे पास भी इतला है ना कि वो चीज़ें हैं नहीं। बहुत सी चीज़ें अंदाजे से हटके और बहुत सी चीज़ों पर हुकूमत जो है वो इतना गलत खेल चुकी है कि अब उनके पास उसको सही करने का कोई जवाब भी नहीं है। अब जितना तवील सफ़र चलेगा ना ये सियासी इख्तलाफात का, जितना तवील सफ़र चलेगा उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुकूमत का होगा। पर ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों चलना? ठीक है आपको इख्तलाफ होंगे, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर वो कैश करवा रहे हैं फिर पूरा। भाई मुझे एक बात बताएं, वो उनकी डिमांड्स हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी तो खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। ओके, आप चंद दिन सब्र कर लें। ये जो एक सिंध के अंदर एपीसी हुई है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से लेकर जीडीए, जिसमें मुस्लिम लीग नून से लेकर दीगर सियासी जमातें मौजूद थीं, वहाँ पर एक मुश्तरका तौर पर एहतजाज की कॉल देने का फैसला हुआ है। और आपको पता है कि सिंध के अंदर कितना एहतजाज हो रहा है? आपको पता है वहाँ पे किस कदर कशीदगी पैदा हो चुकी है सियासी जमातों के दरमियान? सिंध कार्ड कौन खेलेगा?
कौन सिंध कार्ड को अब इस्तेमाल करेगा? सब इसी मामले पे पड़ गए। और ये सारे पानी को लेकर देखें ना, हमारी बदकिस्मती क्या है, हमने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। क्या कालाबाग डैम किसी सूबे की मलकियत होना था? इस पाकिस्तान की मलकियत होना था। इसलिए जो हम हर रोज रोते हैं, बारिश हो गई, सैलाब आ गया, हम रोते हैं जनाब हमारे पास पानी नहीं है, हम रोते हैं हमारी फसलें जो है बिल्कुल बंजर हो गई, हम रोते हैं कि हमारी जमीन तबाह हो गई, हम रोते हैं कि बारिश होगी, पानी कहां जाएगा, हम रोते हैं कि बिजली इतनी महंगी हमें क्यों खरीद नहीं पा रही। अगर आज कालाबाग डैम बना होता, अगर आज छोटे छोटे डैम बने होते, तो क्या ऐसा होता? लगता है कि हम हर वो चीज हम पूरी कर रहे हैं, वो जो चीज कोई और चाहता है। मुझे ना अफसोस, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। यासर साहब, आप सियासी हालात जो है ना, सियासी हालात इस्लामाबाद से हट के भी किसी और तरफ जा रहे हैं। ज़रा इंतज़ार कीजिए, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। ये बहुत जल्द बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी कि जिसे आप देख के कहेंगे ये हो क्या गया, हम तो ये तसव्वुर नहीं कर रहे थे। बहुत सी कमिटमेंटें टूट जाएंगी, बहुत से मामला ख़राब हो जाएंगे। आप देखें तो सही ना, होगा क्या। आप चलें वो जो कमिटमेंट जिस दौर में, मुझे एक बात बता देना, अभी आपने कह दिया कि जो मरी में को मुज़ाकरात होने हैं, मुज़ाकरात की शर्त थी मरी नहीं, मुज़ाकरात की तो मैंने चले अभी आपने कहा एक हो रहा है, नहीं ये ना करें। मैंने मीटिंग यासर साहब ये ना मीटिंग की बात, आप अपनी बात की तरह अचानक ना जो बदल लेते हैं ना बयान, वो ना किया। मीटिंग कहा, मीटिंग और क्या होती है? मीटिंग किससे करनी है वहां पे? तो वो मीटिंग मुज़ाकरात के लिए हो सकती है। चले मीटिंग हिदायत के लिए भी तो हो सकती है। किससे करनी? कितने हिदायत देंगे, कुछ होता सी किससे करनी है? मुझे ये बता दें, मीटिंग किससे करनी है? राना साहब, उसमें भी हिदायत सिर्फ दीनी जाती है, हिदायत ली भी तो जा सकती है ना यार। मैं आप ये कहते अल्लाह हिदायत दे दे ताकि सब सियासतदान ठीक हो जाए और इस मुल्क के मतलब सोचे ना। आमीन। अब वहां पे चले कोई मीटिंग हो रही है, क्या इस वक्त में जब मुल्क इंतहाई नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है, दौर से गुजर रहा है, मुझे उस वक्त भी शदीद खुदा की कसम गम की मैं कैफियत में गया जब मैंने सुना एक पुलिस एहलकार अपनी जान की बाजी हार किया। जब मैं सुनूंगा कोई सियासी कारकुन अपनी जान की बाजी हार किया, मेरे लिए वो भी दुख होगा। जब मैं सुनूंगा कि इस मुल्क के अंदर अमन की आशा नहीं है, जब मैं देखूंगा इस मुल्क के अंदर इंतशार है, तो ये इंतशार इस मुल्क के अंदर नहीं होगा, ये इंतशार मेरे बच्चों के लिए भी होगा, ये इंतशार इस मुल्क की तरक्की के लिए भी होगा, और ये इंतशार सियासी जमातों के लिए भी खतरनाक होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस मुल्क के लिए अमन चाहिए, और अमन के लिए सबको दो दो कदम पीछे हटना पड़ेगा, सबको पीछे हट के अपनी अना की कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, सारी सुनी है ना, आपके दिल नहीं किया कि आप टीवी तोड़ दें? दिल किया क्यों नहीं? मेरा क्यों नहीं हमारे सियासी काबरीन ये देखते? दिल किया सर। क्यों नहीं हमारे सियासी काबरीन ये सुनते समझते? क्यों? और जब सियासतदान टीवी पे बैठकर इतनी खुलेआम झूठ बोले, इतना बड़ा झूठ बोल दें कि सामने बैठे भी बेचारे मजबूर होंगे, नहीं सवाल कर सकते होंगे, सामने बैठे भी सोचते होंगे यार क़यामत क्यों नहीं आ रही? हज तो खीर हुई, खीर से भी खीर होगी ना। जब सियासतदान आग लगाने चला जाएगा तो अमन नहीं होगा। लोग आग बुझाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कुछ लोगों की लगती है जो लोग हमेशा अमन की बात करते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो लोग हैं ना, वो अमन की बात नहीं करते। वो कहते हैं टा दो, मार दो, तो ला दो। तो अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों मुज़ाकरात करते हैं?